हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में से भाषा। भाषा का क्या मतलब होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों को समझता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाषा एक तरह सा हमारे विचार आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, एक बोलकर और एक लिखकर। भाषा का मौखिक या उच्चारित रूप, भाषा का लिखित या अंकित रूप। भाषा का मौखिक या उच्चारित रूप क्या होता है? मौखिक से हमें समझ में आ रहा है कि बोलने वाला मौखिक। जब हम किसी व्यक्ति पर अपने मन के भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक या उच्चारित रूप कहते हैं। इसे भाषा का कथित रूप भी कहते हैं। तो जैसे हम आपस में बात करने का भाषा का जो रूप प्रयोग करते हैं बातचीत के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक रूप। इसका महत्व क्या है? कथित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। कथित भाषा में मतलब जो हम मौखिक रूप यूज़ करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ ध्वनियों का प्रयोग होता है। जैसे कुछ अलग अलग विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग होता है। निसंदेह बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते, तथापि संसार के अधिक से अधिक काम भाषा के इस रूप से ही पूरे होते हैं। हम अपने दैनिक कार्य के भाषा का कथित रूप में ही प्रयोग करते हैं। हम अपने आज की दुनिया में जैसे हमने कोई भी काम करना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। हम अगर किसी से कुछ बताना है तो बोल के बताते हैं, लिख के नहीं बताते हैं ना। ऐसे किसी ने हमें कुछ कहना है, हमने किसी से कुछ काम करवाना है, कुछ करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बात किस में करते हैं? बोल के। तो इसलिए इसका ये महत्व है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रयोग में आती है। अब भाषा का लिखित या अंकित रूप। लिखित मीन्स जो हम लिख कर प्रयोग करते हैं उसको लिखित रूप कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप या अंकित रूप कहते हैं। इसका महत्व क्या होता है? लिखित भाषा के कारण ही हमारे ग्रंथ आज सुरक्षित हैं। यदि भाषा का लिखित रूप ना होता तो ग्रंथ कब के नष्ट हो चुके होते। संसार के सर्वाधिक कार्य लिखित भाषा में ही होते हैं। अतः भाषा का लिखित रूप अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। जो लिखित रूप भाषा का होता है उसमें हम एक बार कोई चीज़ जैसे लिख देते हैं, जैसे हमारे पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं ऋषियों महर्षियों ने, अगर वो नहीं लिखते, सिर्फ बोलकर एक दूसरे को बता देते, तो आगे आगे जैसे आगे और लोग आते जाते, तो वो बोलने के ढंग में उनके कुछ शब्दों का फेरबदल होने के कारण हो सकता है कुछ अर्थ की जगह कुछ और अर्थ बन जाता। पर जब उन्होंने लिख के उन ग्रंथों को बनाया तो जिस तरह उन्होंने बनाया है, आगे जितनी भी जनरेशन्स आई हैं सभी ने उसको वैसा ही पढ़ा है और समझा है। तो इसलिए लिखित रूप जो होता है भाषा का वो बहुत ही स्थायी होता है। बोली और भाषा। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा सामान्य रूप में बोली कहलाती है। जो एक थोड़े से एरिया में, थोड़े से जगह में, सीमित जगह में जो लोग अपनी एक वहाँ की लोकल भाषा बोलते हैं उसको बोली कहा जाता है। 5-10 कोस
पर इसके उच्चारण एवं व्यवहार में कुछ अंतर आ जाता है। तो जो बोली एक एरिया में बोली जाती है, एक थोड़े से सीमित जगह पे बोली जाती है, जब 5 या 10 कोस का थोड़ा थोड़ा जब आगे जाते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हम बढ़ते जाते हैं, तो वो बोली में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाता है। जैसे हम हिंदी भाषा को लें तो हर जगह में अलग अलग तरह की हिंदी भाषा बोली जाती है। कहीं पे थोड़ा सा कुछ उच्चारण में फ़र्क होगा, कोई शब्दों के इस्तेमाल में फ़र्क होता है, पर जो बोली जैसे होती हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाती हैं। बोली साधारणतः बोलने के व्यवहार में आती है और भाषा लिखने का प्रमुख साधन बनती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। तो जैसे जो बोली होती है वो सब लोग, लोकल लोग उस एरिया के आपस में बातचीत करने में उपयोग करते हैं, पर जो भाषा होती है उसमें हम साहित्य लिख सकते हैं। भाषा की एक पर्टिकुलर व्याकरण होती है, उसमें व्याकरण को फॉलो किया जाता है, पर बोली में ऐसा नहीं होता है। तो आज का ये टॉपिक हमने पढ़ा है भाषा और उसके दो रूप। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़, कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।